इमरजेंसी ड्यूटी भी हम वहाँ करते हैं, हम वहाँ पे एमएलओ ड्यूटीज़ भी करते हैं, सब ड्यूटीज़ हम वहाँ पे करते सर हैं। सबकी ड्यूटी आप कर रहे हैं, आप उसकी मुआवजा लेते हैं। हमने इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं की, ओटी जारी रखी, कोविड आईसीयू सब जारी रखे। लेकिन वो मुआवजा इतना काफ़ी नहीं है कि अगर पोस्ट के कैंडिडेट हूँ तो मुझे महीने में तो अपनी 30-40 हज़ार कोई ना कोई फीस देनी होती है। वही तो आपको कोई एग्जाम पढ़ना वही होता तो है। अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आपको कहीं और मुआवजा अच्छा मिल रहा है वहाँ आप लोग वहाँ क्यों नहीं चले जाते हैं, यहीं पर क्यों एहतजाज कर रहे हैं? एम्प्लॉयर है वो हमारी बात नहीं मानता है, हम वो जॉब छोड़ते हैं कहीं और जाके जॉब करते हैं। तो आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? एड्स रिस्क नहीं है, पोलियो की बीमारी रिस्क नहीं है, कैंसर रिस्क नहीं है, डेंगू रिस्क नहीं है, हेपेटाइटिस रिस्क नहीं है, मलेरिया रिस्क नहीं है, टीबी रिस्क नहीं है। हमारे डॉक्टर्स हैं जो सिंध परस्त भी हैं और धरती परस्त भी हैं, और आपको मैं देखिए धरती परस्त और सिंध परस्त तो सारे ही हैं। हाँ बिल्कुल है। अब सब जो लोग मुल्क कंट्री से बाहर जाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा ये? और ये आपका वो मेरा सोचना तो नहीं है, ये गवर्नमेंट की सोचने की बात है। आप क्यों सोच रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर, आप देख रहे हैं अरमान साबिर व्लॉग्स। ये जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है आपको, ये एक एहतजाज चल रहा है जो कि यहाँ पर तकरीबन महीना भर हो चुका है इनका एहतजाज, और कराची प्रेस क्लब के सामने ये 7वां दिन है। और इनका एक ही मुतालबा है, जो मेजर डिमांड है वो है हेल्थ रिस्क अलाउंस। हेल्थ रिस्क अलाउंस गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है और वो कोविड अलाउंस कहकर विड्रॉ किया है। इनका कहना है कि कोविड ख़त्म हो गया है, लेकिन क्या हेल्थ जो रिस्क है वो ख़त्म हो चुका है? इस पर जो है उन्होंने कहा है कि इनको 17,000 रुपये जो है लोअर कैडर को मिलते हैं। इसके अलावा जो है फिर जैसे जैसे कैडर ऊपर बढ़ता जाता है तो वैसे पैसे बढ़ते जाते हैं, रिस्क अलाउंस भी बढ़ता जाता है। तो 17,000 रुपये लोअर कैडर को कहते हैं कि अगर वो उनकी तनख्वाह से निकल जाएंगे तो इस महंगाई के दौर में वो अपना गुजारा उनका और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ डॉक्टरों से हमने बात करते हैं उनसे चल के कि अगर उनको यहाँ पर गवर्नमेंट में मुलाजमत में जो है मामलात हैं, मसाइल हैं, तो वह असल में चाहते क्या हैं और क्या उनको और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं या मामला और क्या है। इन तमाम चीज़ों पे इनसे बात करते हैं। मैं डॉक्टर महबूब अली, ER स्पेशलिस्ट इन एनएसएच इमरजेंसी और चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस। कहाँ तक पहुँचा है आपका ये जो इजलास अपना एहतजाज चल रहा है, ये कहाँ तक पहुँचा है? आज हमारे पूरे सिंध में जो एहतजाज और OPD जो बंद लगी हुई है और तमाम जो हेल्थ वर्कर्स पूरा मन एहतजाज में हैं। आज 33 दिन हो चुके हैं और कराची में हमारा 7 दिन होने को है। तो मुतालबात के लिए क्या कह रही है गवर्नमेंट आपसे? जिस दिन हमारा जो CM हाउस जो मार्च कर रहे थे, जो हमें रेड जोन जाने से हमें रोका था, ना ही मूव कर रहे थे, वहाँ CM ने नोटिस लिया था और मिनिस्टर कमेटी इख्तियार बनाई थी। आज उनको 48 आवर होने को है, अभी तक उन्होंने कोई ऐसा ताल्लुक मज़ाकरात नहीं हुआ। हम उनका वेट कर रहे हैं कि कब हमें मामला यूं का तूं है। मामला यूं है, बस कमेटी बनी है। कमेटी का भी हमारा कोई यही पता चला है कि हमें अच्छा ये बताएं कि NICH में भी जो है वो OPD बंद है, तो वहाँ जो बच्चे आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कौन देख रहा है? हमने गिरफ्तारी के बाद भी हमने इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं की, ओटी जारी रखी, कोविड आईसीयू सब जारी रखे। और जो मरीज़ हमारे जो दूर दराज के आ रहे थे उनको हमारे इमरजेंसी टीम उनको ER में मैनेज कर रही थी। देखो फिर हेल्थ डिपार्टमेंट के इतना इन्वेस्टिगेशन के बाद, हमें मारने के बाद हम पे FIR, एक डॉक्टर पे FIR करवाई, फिर भी हमने एग्रेसिव स्टेप नहीं दिखाया, क्योंकि हमें पब्लिक से प्यार है, पर सिंध गवर्नमेंट को प्यार नहीं है। अगर मुनातन से चाहता तो ये पहले दिन मसला हल हो जाता। मेरा नाम डॉक्टर रोशन जांडियो है, मैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन हैदराबाद जामशोरा चैप्टर का प्रेसिडेंट हूँ। सही। तो ये क्या हड़ताल का जो लेवल है ये पूरे सिंध में है? जी हाँ बिल्कुल, पूरी सिंध की तरह हैदराबाद में भी हड़ताल है और OPD भी बंद है, वार्ड सर्विसेज भी बंद है, OTs बंद हैं। सिर्फ हमने इमरजेंसी सर्विस खोल के रखी है ताकि जो पेशेंट एक्सीडेंटल या ट्रामा के आते हैं हम उनको मैनेज कर सकें। देखिए एक प्राइवेट जगह काम करता हूँ ना, प्राइवेट जगह कोई भी काम कर रहा है, अगर वहाँ पर उसको मेरे हकूक़ नहीं मिल रहे हैं या मेरी बात नहीं मान रहा है, वो जो एम्प्लॉयर है वो हमारी बात नहीं मानता है, हम वो जॉब छोड़ते हैं कहीं और जाके जॉब करते हैं। तो आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? हमारे पास देखें काफ़ी हमारे डॉक्टर्स हैं जो सिंध परस्त भी हैं और धरती परस्त भी हैं, और आपको मैं देखिए धरती परस्त और सिंध परस्त तो सारे ही हैं। हाँ बिल्कुल है। मैं जिसके पास जॉब है, जिसके पास जॉब नहीं है, वो सब है। मैं आपको रिसेंट बात बताऊं, 2000 आपके डॉक्टर्स जो पिछले साल का रिकॉर्ड है, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। आप डॉक्टरों को इस तरह तजलील करते रहेंगे, डॉक्टर इज्जत मांगता है, डॉक्टर मुल्क छोड़ के जाएगा तो आपके लोगों का इलाज कौन करेगा? अताई आपके एड्स फैला रहे हैं, हेपेटाइटिस फैला रहे हैं। हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत ने कोई हमें सॉफ्ट करना नहीं दिया, 2-3 मरतबा उन्होंने बातें की हैं,
लेकिन वो अपनी बातों पे मुकर गए हैं। और हमारा मुतालबा है कि ये डेडलाइन है हमारा, हमें फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ज़ाहिर सी बात है। मैं 70 आगे क्या करेंगे अगर नहीं मानते आज गवर्नमेंट? अगर नहीं मानते, एक दफ़ा हम मूव हो चुके हैं सीएम हाउस की तरफ, दूसरी मरतबा भी हम जाएंगे क्योंकि सीएम हमारे वोटों से आते हैं। डिफेंस एग्जीबिशन चल रही है। बिल्कुल, हम एहतराम है, हम मुल्क में रहते हैं, हमें एहतराम है, हम उसका एहतराम करते हैं। जब तक एग्जीबिशन चलता है हम अपना पीसफुल प्रोटेस्ट प्रेस क्लब तक जारी रखेंगे। जी, मेरा नाम बुशरा आराई है और मैं ALPU लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम यूनियन की पाकिस्तान की प्रेसिडेंट हूँ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पटिशनर। ALP क्या बात है? ऑल लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम यूनियन ALPU। ये क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से या आप लोग? नहीं, ये हमारी यूनियन रजिस्टर है, करामत साहब की मेहरबानी से लेबर डिपार्टमेंट से रजिस्टर करवाई है। सही। क्या मुतालबा कि आपका भी वही हेल्थ रिस्क? हमारा यही एक मुतालबा है सबका कि हमारा जो हेल्थ रिस्क अलाउंस है जो कि अचानक से बंद कर दिया गया, उसको बहाल किया जाए। क्यों कि हमें हेल्थ की और तो कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, यही एक हेल्थ रिस्क अलाउंस था। तो ये कह रहे हैं कि मैडम अजरा साहिबा कह रही हैं कि कोरोना ख़त्म हो गया। ठीक है, कोरोना सिर्फ कोरोना रिस्क थोड़ी था, कोरोना से पहले है तो हम रिस्क पे थे। जब हमारे मुंह पे गोलियां मारी गई पोलियो के दौरान, जब हम हेपेटाइटिस में मरे, जब हम कैंसर में मर गए, तो क्या वो रिस्क नहीं था सिर्फ कोरोना को? मैडम अजरा या उनके जितने भी लोग हैं हेल्थ वाले, वो सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेशन है या स्टेटिंग कमेटी जो है वो सिर्फ कोरोना को ही रिस्क समझती। पहले तो हमें सवाल का वो जवाब दें कि एड्स रिस्क नहीं है, पोलियो की बीमारी रिस्क नहीं है, कैंसर रिस्क नहीं है, डेंगू रिस्क नहीं है, हेपेटाइटिस रिस्क नहीं है, मलेरिया रिस्क नहीं है, TB रिस्क नहीं है। ये तो खैर आपका इज्तिमाई मामला है जी। इसी दौरान जो आपके साथ एक और जो मैं देख रहा हूँ जो बहुत बड़ा मामला हुआ है, वो हुआ है वुमेन राइट्स का मामला, जिसमें ख़वातीन को सड़कों पर घसीटा गया है। उसके बारे में आप लोगों ने कुछ सोचा है? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने स्ट्रेटजी तैयार की है कि पहले तो ये हमसे माफ़ी मांगे सिंध हुकूमत के जो ये हैं सारे, और उनको सस्पेंड करके इंक्वायरी की जाए। हम चीफ जस्टिस ऑफ सिंध से ये अपील करते हैं कि सोमोटो एक्शन लें और इसकी इंक्वायरी बिठाएं। या हेल्थ सपोर्टिंग वर्कर्स हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं, तो सबसे पहले तो आपने तारुफ कराइए। मेरा नाम इमामुद्दीन शाह है, मैं सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कुरंगी नंबर 5 में होता हूँ और हेल्थ सपोर्टिंग स्टाफ एसोसिएशन है हमारी, जिसके अंदर हमारा यूनिट जिना हॉस्पिटल के अंदर भी है, एंट्रियल अंदरूनी सिंध में भी है, इधर भी है। हेल्थ सपोर्टिंग स्टाफ क्या होता है? हेल्थ सपोर्टिंग स्टाफ ये होता है कि पहले सारी जो थे ना, हम पैरामेडिकल में शुमार होते थे। अब पैरामेडिकल वालों की जो टेक्निकल लोगों की बन गई कौंसल, जब कौंसल बन गई तो नॉन टेक्निकल लोग जो है वो सपोर्टिंग के अंदर आ गए। अब सपोर्टिंग में हमारे सैनिटरी वर्कर हो गया, वार्ड सर्वेंट हो गया, लेब अटेंडेंट हो गया, ये जितने भी लिफ्ट ऑपरेटर हो गया, आया हो गई, दाई हो गई, मासी हो गई, ये सब जो है हम लोग सपोर्टिंग के स्टाफ के अंदर आते हैं। आपका भी यही मसला है? हमारा भी यही मसला है। जो हमारे 17,000 रुपये जो इन्होंने एकदम जो माइनस किए, ख़त्म किए, ये एक रकम थी हमारे लिए। हमारे इस वक्त जो है महंगाई का आलम कहाँ है, घी कहाँ पहुँचा हुआ है और चीनी कहाँ पहुँची है, रेंट कितना है, आना जाना, पेट्रोल कहाँ पहुँचा हुआ है। ये 17,000 रुपये जो हमारे को मिलते थे, तो इससे हमारे बहुत सारे मामला जो है। उम्मीद क्या है? उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम एहतजाज कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके दिलों में एहसास डाले हमारे लिए। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे। मेरा नाम डॉक्टर राजा लाखिर है, मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ YDA फ्रॉम लाड़काना। कहाँ पर? लाड़काना से। अच्छा, ये कहाँ, क्या लड़काना भी एहतजाज चल रहा है इस वक्त? इस वक्त जो एहतियाज है वो कश्मीर से लेके पूरी कराची तक एहतियाज चल रहा है। वो सबका मौक़िफ़ एक ही है कि जो हमारे साथ नाजायज़ी की है, इसका उन्होंने बंद किया है, वो शुरू किया जाए। जैसे आप लोगों ने किसी ने सवाल पूछा कि डॉक्टर्स फिर ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते, कहीं चले क्यों नहीं जाते, तो उसका ये है कि आप कराची में बैठे हैं, हम लाड़काना में बैठ के गेस्टों भी हम देखते हैं जब सैलाब आता है, कोविड भी हम देखते हैं जब कोविड आती है, एमरजेंसी ड्यूटी भी हम वहाँ करते हैं, हम वहाँ पे MLO ड्यूटीज़ भी करते हैं, सब ड्यूटीज़ हम वहाँ पे करते हैं। सर, सब की ड्यूटी आप कर रहे हैं, आप उसकी मुआवजा लेते हैं? मुआवजा ठीक है ना, जो भी डॉक्टर करता है या जो भी जहाँ पर भी नौकरी कर रहा है, मुलाजमत कर रहा है, अगर हम मीडिया में काम कर रहे हैं तो हम भी कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं, हम भी उसका मुआवजा ले रहे हैं। मुआवजा ले रहे हैं, लेकिन वो मुआवजा इतना काफ़ी नहीं है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट हूँ तो मुझे महीने में तो अपनी 30-40 हज़ार कोई ना कोई फ़ीस देनी होती है। वही तो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आपको कहीं और मुआवजा अच्छा मिल रहा है, वहाँ आप लोग वहाँ क्यों नहीं चले जाते हैं, यहीं पर क्यों एहतजाज कर रहे हैं? अब सब जो लोग मुल्क कंट्री से बाहर जाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा ये? और ये आपका वो मेरा सोचना तो नहीं है, ये गवर्नमेंट की सोचने की बात है। आप क्यों सोच रहे हैं? तो गवर्नमेंट भले सोचे, और अगर आप सोच रहे हैं तो फिर हम खुदा वास्ते देखें ना, के तौर पे हम डॉक्टर तो चले जाएं, ठीक है, हम डॉक्टर जाके ड्यूटी बैठ भी जाएं,
ड्यूटी करें भी सही, दवाएं लिखें भी सही। पैरामेडिक स्टाफ आप वहाँ पे वो उनमें अनरेस्ट है, आपके लोअर स्टाफ पूरे में अनरेस्ट है, सर हर आप जगह पे अनरेस्ट है। डॉक्टर्स जाएंगे तो वो लिखेगा ना जी। आप कहाँ से? डॉक्टर फारूक, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ IDS सिंध का और GHA का मेंबर भी हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ऑर्थोपेडिक में जिना हॉस्पिटल में। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो मौजा लेता है उसको काम करना चाहिए। यही बात मैं सिंध गवर्नमेंट को हमेशा बोलता रहता हूँ कि अगर आप मौजा ले रहे हैं तो आप काम क्यों नहीं करते हैं। एक नॉर्मल जो प्रोसेस है लॉ में ये है कि जो फाइल है वो हर टेबल पर 3 दिन से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। ये 3-3 साल रखते हैं जब तक पैसे नहीं मिलते। तो कहने का मतलब ये है जो डॉक्टर है जितनी उनकी स्टडी है ये सारी चीज़ें हैं। आप देखें कोविड में हमने अपनी जेब खर्ची से जो है हमने तकरीबन 1 to 2 मिलियन का हमने मास्क दिए थे, PPEs दी थी, ग्लासेस दिए थे। अभी जो फ्लूड हुआ हमने खुद पूरे सिंध में जाके हमने बोट खुद अपने पैसों पे लेके हम कैन शानदर शहर में गए, दादू गए, सांगड़ गए, हर जगह गए वॉलंटियरली। उसके बावजूद एक जो रिस्क अलाउंस है, आप कल का एक तस्वीर मैंने व्हाट्सएप पे शेयर की थी जिसमें आप स्कूल में बच्चों को जाके कोविड के आप जो है ना वो वैक्सीन लगा रहे हैं। आप खुद बोल रहे हैं कि वो ख़त्म है, कभी कोविड को ख़त्म नहीं करेंगे क्योंकि उनके पैसे आते हैं। आप लोगों की बातों से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप लोगों को हेल्थ रिस्क अलाउंस से ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट चाहिए, जो गवर्नमेंट रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। एग्जैक्टली। इनका कहना ये है कि रिस्क अलाउंस या अलाउंस से ज़्यादा इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो गवर्नमेंट की सतह पर इनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। ये अपने जेब से भी जो है वहाँ पर खर्च करते हैं और खिदमत कर रहे हैं, उस खिदमत का सिला भी इनको नहीं मिल रहा है। तो खिदमत का सिले के साथ साथ रिस्पेक्ट भी दरकार है। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में। अगर मेरे चैनल अरमान साबिर व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।